साथ एक सर जुड़े हैं, उनसे एनालिसिस लेंगे कैसा रहा सर का एक्सपीरियंस एग्जाम का। सर कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, लास्ट टाइम से बेहतर गया है। हालांकि तैयारी नहीं हो पाई थी क्योंकि जॉब भी कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, बट वो एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया। 200 में से 171 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, ओके। जिसमें से सिविल में 85 करे हैं। अच्छा, सिविल में 85। जी, रीजनिंग में मैंने 50 में से 49 करे हैं, वो 49 ही ठीक होंगे। एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा है? जी, एक्यूरेसी ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी मेरा हो गया था प्री क्लियर, बट मेंस में रह गया था, बट इस टाइम उम्मीद है कि मेंस में भी हो जाए। चलो, आई होप कि सर आपका इस बार भी हो जाए और मेंस भी आपका क्लियर हो। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे। जीके के बारे में कुछ बताइए। जीके थोड़ी सी टफ आई इस बार। आप कह सकते हैं 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सिविल में, तो 25 क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि सोच ही नहीं सकते। काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए थे कि जॉन डाल्टन वगैरह ये करके जो होते हैं फिलोसफर होते हैं। आर्टिकल्स 3 आए थे। आर्टिकल 18 आया था जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। आर्टिकल 224 आया था, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और एक आर्टिकल 24 आया था। खेल के अवार्ड मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट अब क्या थे वो। डांस वगैरह कुछ और ओलंपिक्स डांस आया था, घूमर नृत्य आया था राजस्थान वाला। अच्छा। और जो महिला से जनगणना से रिलेटेड कुछ जी, सेंसस का आया था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत महिलाओं में वृद्धि हुई है, ये पूछा गया था। और कोई फेस्टिवल कोई फुल फॉर्म से क्वेश्चन हो? हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा वो फेस्टिवल। बुक्स वगैरह के नाम? बुक्स एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन था, वो मेरे को एग्जैक्ट बुक याद नहीं आ रही, बट वो मेरा रटा हुआ मतलब देखा हुआ था, तो वो मैच हो गया था। करंट अफेयर कितनी % देखने को मिली? करंट अफेयर आप कह सकते हो 50 में से 15 क्वेश्चंस मिनिमम वो करंट अफेयर से थे, जिसमें से मार्च से सितंबर के बीच में ज़्यादा पूछा जा रहा है। हिस्ट्री वगैरह से कुछ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह? जी, ज्योग्राफी से आपकी नदियाँ और झीलों के बारे में पूछा गया था। और हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं था। एक पूछा गया था मैगस्थनीज किसके राज दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था, वो लगा दिया। ज़्यादा नहीं था हिस्ट्री से देखने में इस बार। जीके के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कवर करें जो बेसिकली इतने अटेम्प्ट हो जाए तो अच्छा होगा? जी, देखो मेरी भी जीके कमज़ोर है। हालांकि वो जो भी एसएससी में तैयारी करता है वो मात खाते हैं जीके की वजह से सिर्फ, बट फिर भी मैं कवर करना चाहता हूँ मोस्ट। तो उसमें से मैं बताऊँगा 2 तरह के पोर्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक डायनामिक। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं लुसेंट प्रीफर करता हूँ। डायनामिक के लिए कोई सी भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, काफ़ी हेल्प हो जाती है। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज़ आ जाते हैं, तो वो माइंड में एक इमेज बन जाती है कि इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के बारे में बताइए कुछ, आपका रीजनिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? रीजनिंग का एक्सपीरियंस इस बार कंप्लीट वो फोल्डिंग पेपर होते हैं ना, कंप्लीट द डायग्राम, वो डायग्राम क्वेश्चंस कम से कम 5 to 6 आए थे। कम से कम पेपर फोल्ड से, कि वो 2 बार फोल्ड कर देते हैं। मिरर इमेज 3 आई थी, 2 में जिसमें राइट साइड रखा हुआ था मिरर, और 1 में ऊपर नीचे रखा हुआ था। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह? सीटिंग अरेंजमेंट से गोल टेबल से 2 आए थे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आए थे नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, जिसमें पैरेलली बच्चे बैठे होते हैं। डिकोडिंग और सीरीज वगैरह? डिकोडिंग काफ़ी अच्छे लेवल के आने लगे आजकल। कोडिंग डिकोडिंग में एक चेंज और हुआ है कि वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। पहले सीधा सीधा होता था कि इससे रिलेटेड है, बट अब क्रॉस में आने लगे रिलेशंस। सेकंड थिंग, अपोजिट अल्फ़ाबेट से आने लगे हैं, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इस तरीके से अपोजिट पूछे जाते हैं, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे क्लियर है, कमांड है रीजनिंग में, तो ठीक है। अच्छा, रीजनिंग के लिए आपको कोई ऐसा टॉपिक लगा कि स्किप कर दूं, यहाँ पे टाइम ज़्यादा जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है? हाँ, रीजनिंग के लिए एक क्वेश्चन आता है समानुपात, अनुपात एंड समानुपात का। इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा वो वर्ड क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो वो प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन मेरे से खिल नहीं पाया था, तो उसके लिए वही है कि वो बायलक है। अगर माइंड में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, बहुत सिंपल थे, मतलब कहीं से भी दिमाग नहीं लगाना था कि सारी कुर्सियाँ पहाड़ हैं, इस तरीके से थे, पढ़ते आंसर आ रहे थे। सिविल के बारे में कुछ टॉपिक वाइज कुछ मीनिंग डिक्शनरी के क्वेश्चंस आए थे। डिक्शनरी तो मैं बहुत सिंपल तरीके से कर लेता हूँ, विदिन 5 सेकंड डिक्शनरी हो जाती है। कुछ मीनिंगफुल ऑर्डर के आए थे, जैसे सबसे पहले शूज़ पहने जाते हैं, फिर ट्राउजर आता है, फिर शर्ट आती है, इस तरीके से आए थे रीजनिंग में। जी। हाँ, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, जैसे पहले पूछे जाते थे कि उसकी मम्मी के पापा के चाचा के दामाद। इस बार पूछे गए थे ABCD हैशटैग और @ करके वो पूछे गए थे। वो आराम से बैठ रहे थे, रिलेशंस हो रहा था, मतलब ईजिली हो रहा था। मतलब क्योंकि मैं 1 घंटा पूरी रीजनिंग के लिए बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग में हमेशा एक्यूरेसी चाहता हूँ। अच्छा। कि 45+ लाने ही लाने 50 में से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर ने बताया एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं ना, तो एग्जाम काफ़ी अच्छा होता है। तो सर, सिविल के बारे में कुछ टॉपिक वाइज बताइए, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा है? जी, प्रॉब्लम एक और होती है, जैसे कि मैम ने भी कहा एक्यूरेसी की, अगर हम एक्यूरेसी सही रखते हैं तो अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स भी आते हैं, तो जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसकी रैंक हाई हो जाती है। बिल्कुल सर, सही बात है। और सिविल की अगर हम बात करें तो इस बार रेलवे से काफ़ी अच्छा पूछा गया। स्लीपर डेंसिटी से 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि मेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं था, तो आई स्किप्ड इट। और रेलवे से रेल गॉज, बैलास्ट, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। और टॉपिक देख रहा हूँ मिला जिससे ज़्यादा पूछा गया कि हाँ, स्पेशल इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं। स्टील, RCC और रेलवे, इन तीनों से काफ़ी अच्छा पोर्शन आया था। और सोम और स्ट्रक्चर से पोर्शन कम था, कोई डिटरमिनेंसी वगैरह नहीं पूछा गया।
सिविल में कुछ हार्ड दिखाओगे, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, मेरे से हो नहीं रहा है प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ। जी, सिविल में हार्ड टॉपिक जो थे वो स्टील से थे। अच्छा, वो थोड़ा हार्ड था। स्टील से हार्ड इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों को हार्ड लगते ही हैं वो। उसमें बोल्टेड कनेक्शन आते हैं, वेल्ड कनेक्शन आते हैं, फास्टनर कनेक्शन आते हैं, वो कनेक्शंस समझ नहीं आ पाते। उसमें यील्ड स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है मेरे को तो, बाकी सबका अलग नज़रिया है। ठीक है, तीनों सेक्शन में टाइम टेकिंग क्या लगा है? टाइम टेकिंग मेरे अपने अकॉर्डिंग तो मैं जीएस में बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि जीएस कोई तुक्के वाली चीज़ नहीं होती। उसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे चलिए। हाँ। तो मैंने 50 में से आपके जीएस में 37 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे पता 30 ठीक जाने के चांसेस हैं। उसमें मेरे को 20 मिनट लगे। 120 मिनट में से 20 मिनट शुरू के मैं जीएस में देता हूँ, उसके बाद 100 से 40 मिनट्स, यानी कि लास्ट के 60 मिनट बचा के चलता हूँ मैं रीजनिंग के लिए। जैसे आपने इनके बताया 20, 40, 60। भी एग्जाम आपने दिया है, उनको कंपेयरनेस में बताया काफ़ी अच्छा एग्जाम रहा है ये वाला आपका। हाँ, ये ठीक गया है, कोई एक्सपीरियंस बेस का एग्जाम था, इसमें कोई तैयारी नहीं हुई। ओके जी। अच्छा, मेंस के लिए अपने प्रिपरेशन खुद अभी भी पहले से तैयार कर रखी है लास्ट ईयर तैयार की थी, उसके मैंने मॉक्स लगाए हुए थे, पेपर लगाए हुए थे और कोचिंग वगैरह में, तो लास्ट ईयर ठीक गया था। मेंस का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? दे चुके जी, हैं। मेंस का लास्ट ईयर भी मैं 6.5 नंबर से रहा था फाइनल मेरिट में, तो मेंस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। बट वही है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की। टाइम मैनेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें? कभी स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं कि टाइम जो है कम होता है, इसका बोलना चाहेंगे? देखिए, टाइम के लिए तो मैं बोलूँगा मॉक लगाइए जितना हो सकता है, और मॉक लगाते टाइम है ना ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि हाँ आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जब बैठता हूँ तो ऐसे नहीं कि पहले कर लिया रिज्यूमे लगा दिया, मॉक को कभी रिज्यूमे नहीं लगाना चाहिए। ओके। मॉक को कंटिन्यू दो, और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कोई ना हो, एक अलग कमरे में। और स्ट्रेटजी जो चालू होती है वो मॉक टेस्ट से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने पहले सोचा हुआ था, मुझे 2:4:6 के रेशियो में बांटना है जीएस को, सिविल को और रीजनिंग को, तो वही मैंने यहाँ किया और वो ठीक ठाक इसलिए हुआ। स्टूडेंट को लास्ट सजेशन आप क्या देना चाहेंगे कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किन बातों को ध्यान में रख के करें कि ये गलती आप लोग ना करें, वरना आप फंस सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे? क्या अगर देखो, इसमें 3 लेवल है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि सिविल का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो लगभग 18 सब्जेक्ट सिविल में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्कोर पे ध्यान ना देके, एक्यूरेसी पे ध्यान ना देके, सिलेबस पे ध्यान दीजिए। पहले सिलेबस अगर आप बिगिनर हैं, सिलेबस को समझे क्या आ रहा है, उसमें से एसएससी क्या पूछती है, जी, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सेकंड चीज़ होती है कि अगर आपका सिलेबस में आ गया, नोट्स भी आपके बन गए हैं, तो आप टेस्ट लगाइए, जितने आप हो सकते हो टेस्ट लगाइए। तीसरी चीज़ होती है टेस्ट में जो भी गलतियाँ निकल रही हैं, टेस्ट लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट के एनालिसिस करना। बिल्कुल सही बात। तो अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया है तो 4 घंटे आप एनालिसिस को दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका सर एग्जाम अच्छा अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं? मैंने तो 150 किए थे। 5160 आप सबका है। इसके अप्रॉक्सी हैं, ठीक है। ओवरऑल एग्जाम की बात की जाए, लेवल के बारे में इजी टू मॉडरेट हार्ड क्या बोलेंगे? टेक्निकल तो इजी टू मॉडरेट। जीएस हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड। जीके थोड़ी सी सभी को बता रहे स्टूडेंट टफ थोड़ी सभी को लग रही है। जीके में मतलब करंट अफेयर ज़्यादा टफ लगा या स्टैटिक ज़्यादा टफ लगा? करंट तो करंट था ही नहीं, ही नहीं। फरवरी 2020 का पूछा है तो करंट बचा गया। स्टैटिक 2020 आर्टिकल वगैरह कुछ हिस्ट्री से आर्टिकल थे एक दो। एक दो आर्टिकल एक तो ये था कि आर्टिकल जब मतलब कितनी एज में बच्चा काम करने लग जाए, जैसे 18 साल का होता है तो कौन से आर्टिकल में है। हाँ। हिस्ट्री से कुछ, साइंस वगैरह से कुछ, Science इकोनॉमिक्स, biology से क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से, साथ ही इकोनॉमिक्स से कुछ देखने को मिला? इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से, से थे 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी। ज्योग्राफी से कुछ नदी पहाड़ वगैरह कुछ पूछा गया हो? ज्योग्राफी से नहीं, कंट्री पूछा था, वो भी रीजनिंग में था, ब्राजील वाला था। रीजनिंग का कुछ बता सकते हैं टॉपिक वाइज कैसा रहा है? रीजनिंग ठीक थी, वही नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल। और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा आया है? यहाँ का ठीक है, मतलब 7 पीपल वाला था। 7 कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वगैरह सब सिंपल था। सब नॉर्मली था। टाइम टेकिंग कौन से टॉपिक लगाए रीजनिंग में कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा? रीजनिंग में तो नहीं, वो अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, वही थोड़ी टाइम टेकिंग। बाकी जीएस में लॉन्ग क्वेश्चन थे, पढ़ने में टाइम जा रहा और पेपर फोल्डिंग कैसा रहा? था। पेपर फोल्डिंग सिंपल था, मिरर वगैरह सिंपल। सब। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कैसा है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर आप लोग? ब्लड रिलेशन वो वाले 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे वो था ना डिवाइड पी डिवाइड क्यू प्लस, वो वाले ज़्यादा थे तो उनमें रिलेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बस वाले क्वेश्चन 3-4 थे उसमें। ओके। और आपका जो सिविल रहा वो कैसा रहा एक्सपीरियंस सिविल का? सिविल का सिंपल था। कुछ टॉपिक वाइज सर बता सकते हैं? टॉपिक वाइज कुछ एस्टिमेट क्वेश्चन से थे, बीएमसी से था। हाँ, और सॉइल से थे काफ़ी। रेलवे से कुछ? रेलवे रेलवे से तो नहीं, बस एक इनर डिस्टेंस पूछी थी, ब्रॉड गेज का क्वेश्चन। अच्छा। और 1-2 क्वेश्चन और थे, उसमें डेंसिटी पूछा था और नंबर ऑफ स्लीपर्स पूछे थे बस। और कुछ नहीं ज़्यादा। सिविल में कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं? ओनली सिविल में बात की जाए सिविल में वही 80-85 तक गए हैं अच्छा, सबके। टोटली गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए? 160 गुड अटेम्प्ट में ही 50 आता to है। 60 around ऐसे। ओके, टाइम मैनेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टाइम कैसे मैनेज करें? जीएस सबसे लास्ट में करें और टेक्निकल रीजनिंग पे। रीजनिंग जीके थोड़ा लास्ट में, जीके थोड़ा मतलब टेक्निकल पहले करें, उसके बाद तुम एप्टीट्यूड पे जाओ, फिर तुम जीएस पे जाओ। टेक्निकल को पहले अटेम्प्ट इजी टू टफ जाओ।
जो आता है पहले उसको कवर करें, ताकि जो टाइम है बाद में ये ना हो कि ये रह गया, जो आता है वो भी रह गया, है ना। तो सर सजेशन क्या देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए? सजेशन बस यही है, टाइम मैनेजमेंट ही इसमें मेन है। और सर आपका? टाइम मैनेज करो अच्छे से और जो आता है सबसे पहले कर लो। हाँ। सजेशन तो यही है, बाकी कितना ही पढ़ोगे, जितना पढ़ो जितना पढ़ सको, बस बाकी इतना ही है। थैंक यू सो मच सर। अटेम्प्ट कितने रहे सर आपके? मेरे अटैम्प्ट रहे, अगर जहाँ अवेयरनेस में बात करें तो 43, और टोटली सर टोटली अटैम्प्ट है 150 प्लस। 150 प्लस गए हैं। हाँ। ओके। लेवल के बारे में क्या बोलेंगे? लेवल तो रीजनिंग का थोड़ा टफ था। रीजनिंग का थोड़ा टफ था। हाँ, और जीके का? जीके सिंपल ही था उतना। जीके सिंपल था। अच्छा, टेक्निकल में कैसा क्या? टेक्निकल में टफ था थोड़ा, और जीके में जो था ना बायोलॉजी का ज़्यादा क्वेश्चन था उसमें। बायोलॉजी से बायोलॉजी question और कुछ मतलब बता- साइंस से कुछ ज़्यादा कुछ बता सकते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था बायोलॉजी से, कुछ याद हो? याद तो प्लांट नहीं, वगैरह या कुछ इस तरीके से कुछ पूछा गया? नहीं, याद तो नहीं है। चलिए कोई नहीं। आर्टिकल वगैरह कुछ पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से कुछ? एक क्वेश्चन था जो 14 वर्ष के बच्चों को जो किया जाता है ना, तो वो किस आर्टिकल में बताया गया। खेल से कोई क्वेश्चन? नृत्य से? हाँ, नृत्य से था, मापला करके कुछ ऐसे, वो किस राज्य का खेल है, तो मतलब नृत्य है, वो पूछा गया था ओके। उसमें। और और कुछ और कोई क्वेश्चन याद है आर्टिकल वगैरह? और मौलिक अधिकार से कुछ, हिस्ट्री से, हाँ, इकोनॉमिक मौलिक से? अधिकार से भी था मौलिक क्वेश्चन। अधिकार से? इकोनॉमिक से नहीं था, इकोनॉमिक से कुछ नहीं? ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से नदी था बाढ़ से क्वेश्चन एक, क्या कौन सा जैसे क्वेश्चन था? मतलब केरल में कोई नदी बहती है, उसका क्या नाम था, उसका उपनाम दिया गया था, और उसका 6080 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में वो बहती है। ठीक है। सर रीजनिंग आपने बताया थोड़ा टफ लगी आपको, तो सर क्या रीजन रहा टफ लगने का? तो कौन से टॉपिक से टफ? उसमें कोडिंग ज़्यादा दिया हुआ था। कोडिंग रिकॉर्डिंग ज़्यादा हाँ, थी। कोडिंग ज़्यादा दिया था, तो उसमें समय निकल गया। तो टेक्निकल में समय कम बचा था, नहीं तो रीजनिंग बनाने में बहुत समय निकल गया। तो रीजनिंग में आपका ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, जहाँ पे टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम आई अटेम्प्ट करने में, राइट? हाँ, अटेम्प्ट करने में। ओके। टेक्निकली कुछ टॉपिक वाइज बता सकते हैं? रेलवे वगैरह से कोई क्वेश्चन हो और कुछ टॉपिक वाइज कुछ बताना चाहें? रेलवे से नहीं, रेलवे से उतना क्वेश्चन नहीं था। उसमें को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं? जो लोग प्रिपरेशन, उनको क्या सेशन देना चाहेंगे। अब मेरा तो फर्स्ट बार था, तो इसलिए उतना मेरे को खुद एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच सर।